पौष महीने की कड़क ठंड थी। गांव भैरवपुर में सुबह से ही कोहरा ऐसा छाया था कि सामने का आदमी भी साफ ना दिखे। हवा हड्डियों में उतर रही थी, जैसे ठंड नहीं कोई पुराना दुख शरीर में घुस रहा हो। गांव की आखिरी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के अंदर रखी थी एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, और उसी चारपाई पे सिमटा हुआ था पूरा ससुराल। चारपाई इतनी पुरानी थी कि उसकी रस्सियां ढीली पड़ चुकी थी। लकड़ी पर जगह जगह दरारें थी, लेकिन उसी चारपाई पर लेटे थे ससुर हरिदत्त। उनकी पीठ अब सीधी नहीं होती थी। सास शांति देवी, जो ठंड में भी बहू का चिंता करती थी। पति मोहन, मेहनती लेकिन बेबस। बहू सीता, पूरे घर की रीढ़। और एक कोने में सिमटा छोटा बेटा ललित। 5 लोग एक चारपाई और बाहर जमा देने वाली ठंड। झोपड़ी के बीच में एक छोटी सी अंगीठी जल रही थी। उसमें भी लकड़ी कम, राख ज्यादा थी। सीता बार बार अंगीठी को फूंक मारती, जैसे ठंड से नहीं हालात से लड़ रही हो। सास शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, बहू तू लेट जा, ठंड बहुत है। सीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ मैं ठीक हूँ, आप पैर ढक लीजिए। असल में सीता जानती थी, अगर वह ज्यादा हिली तो उसकी और को ठंड लग जाएगी। हरिदत्त जी ने धीरे से आंखें खोली। उन्हें याद आया, कभी उनका घर भी पक्का हुआ करता था। खेत थे, बैल थे, इज्जत थी। लेकिन एक बीमारी, फिर कर्ज, और फिर सब बिकता चला गया। आज वही घर, एक झोपड़ी और एक चारपाई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मोहन माफ कर दे बाप को। मोहन की आंखें भर आई। बाबूजी ये मत कहिए, आपने हमें जिंदगी दी है। रात गहराती गई। कोहरा अब झोपड़ी के अंदर घुस आया था। ललित ने ठंड से कांपते हुए कहा, माँ कल स्कूल जाऊंगा ना? सीता ने उसे सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटा जरूर। लेकिन सीता जानती थी, जूते फटे हैं, स्वेटर पुराना है और फीस बाकी है। फिर भी उसने झूठ नहीं बोला। माँ कभी बच्चे से सच नहीं बोलती, सपने बोलते हैं। शांति देवी ने बहू का हाथ पकड़ लिया। सीता तू हमारे लिए बहुत सह रही है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। माँ यह मेरा घर है, दुख भी मेरा है। सास ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी शॉल सीता के कंधों पर डाल दी। वह शॉल जो कभी उनकी शादी में मिली थी। अभी रात को तेज हवा चली। झोपड़ी के छप्पर से सरसराहट की आवाज आई। चारपाई हिल गई। सब एक दूसरे से और सट गए। वह चारपाई अब सिर्फ चारपाई नहीं थी, वो ढाल थी, वो सहारा थी, वो परिवार थी। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, सीता बस यही सर्दी निकल जाए, मैं शहर काम ढूंढने जाऊंगा। सीता ने सिर हिलाया, हम साथ हैं, बस यही काफी है। सुबह जब सूरज निकला तो कोहरे के बीच से उसकी किरणें झोपड़ी में आई। चारपाई पर सोया परिवार अब भी एक दूसरे से सटा हुआ था। सूरज की हल्की गर्मी चारपाई की रस्सियों से होती हुई हर दिल तक पहुंची। ललित सबसे पहले उठा। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ धूप आ गई? सीता ने ऊपर देखा। आंखों में थकान थी, पर चेहरे पे उम्मीद। उसी दिन गांव का प्रधान आया। उसने मोहन को शहर के काम की सूचना दी। एक छोटा सा काम, लेकिन बड़ा सहारा। सीता ने चारपाई को देखा, वो पुरानी चारपाई जिसने ठंड में सबको जोड़े रखा। उसने मन ही मन कहा, जब तक यह चारपाई है हम टूटेंगे नहीं। ये कहानी ठंड की नहीं, ये कहानी है गरीब में भी एकता की, मुश्किल में भी सम्मान की, और चारपाई पर सिमटे पूरे ससुराल की।